प्रदेश में एनआईए छापेमारी से हड़कंप मच गया है। ये छापेमारी जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर सहित अन्य शहरों में की गई। बताया गया कि एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापा मारा है। इसके अलावा गैंगस्टर के अन्य सहयोगियों पर भी छापा मारा गया है। सूचना है कि इस छापेमारी में बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड। आतंकी संगठन के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। 100 से ज्यादा जगहों पर छापे। टीम ने कुछ युवकों को किया डिटेन। राजस्थान में एनआईए की रेड। एक्शन मोड में एनआईए 5 शहरों में छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर पहुंची टीम। आतंकवाद में शामिल लोगों पर हुई कार्रवाई। एनआईए आतंकवाद, नशीले पदार्थ तस्करों, गैंगस्टरों के गठजोड़ मामलों में 6 राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। छापेमारी पिछले साल एनआईए द्वारा दर्ज 3 अलग अलग मामलों एनआईए और डीएलआई के संबंध में की जा रही है। एजेंसी ने इस साल 25 जनवरी को दीपक रंगा को गिरफ्तार किया, जो मई 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी हमले का मुख्य शूटर था। इसके मामले में आरसी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था। वह कनाडा स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने लखबीर सिंह उर्फ लांडा और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिदा का करीबी सहयोगी है। इससे पहले जनवरी में जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित अन्य जगह एनआईए पहुंची थी। जोधपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के सहयोगी कैलाश मांझू की तलाश में ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा था। एनआईए की टीम को गैंगस्टर कैलाश मांझू हाथ नहीं लगा। उन ठिकानों से एनआईए ने दस्तावेज जब्त किए थे। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के बाद बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई सरहद पार का आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, एमपी सहित देश के अलग अलग राज्यों में भी एनआईए की टीम रेड कर रही है। राजस्थान सहित कुल 7 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है। एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के करीबियों पर छापेमारी की गई है। एनआईए के पास इनपुट है कि लॉरेंस गैंग देश में कुछ बड़े लोगों को टारगेट कर सकती है। इसके लिए वह अपनी गैंग के सदस्यों को एक्टिवेट कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में एनआईए की टीमों ने करीब 32 जगह पर रेड की है। पंजाब, चंडीगढ़ में 67 जगहों पर, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, बरेली और लखीमपुर में रेड चल रही है। राजस्थान और हरियाणा में 18 ठिकानों पर टीमें बदमाशों को सर्च कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। पूरे देश में एनआईए की करीब 120 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां किले के अंदर आरडी गर्ल्स कॉलेज के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देखें पूरा मामला। पत्नी के सामने पति को मारी गोली। हमला करने के लिए खड़े थे छिपकर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपियों को पकड़ने के लिए की नाकाबंदी। घटना के बाद घायल युवक को आरबीएम अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी ब्रजेश ज्योति, अनिल मीणा, सीओ सिटी सतीश वर्मा सहित मथुरा गेट थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल घायल युवक से पूछताछ कर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। घायल युवक अजय झामरी गांव का रहने वाला है। किसी को लेने के लिए आरडी गर्ल्स कॉलेज के पास गया था। वहां पहले से तेजवीर कौडेर और हेमू बिनौआ बाइक पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अजय को देखा तो उसमें से एक युवक ने अजय पर फायरिंग की, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद दूसरे युवक ने हथियार निकालकर अजय पर फायरिंग की। वह गोली अजय के पैर में लगी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद अजय को आरबीएम अस्पताल लाया गया।
अस्पताल पहुंचे एडिशनल एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा कि आरडी गर्ल्स कॉलेज के सामने अजय अपनी पत्नी के साथ गया था। अजय के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। अजय ने बताया कि आरडी गर्ल्स कॉलेज के सामने 2 युवक हेमू और तेजवीर आए थे। दोनों ने गोली मारी। पीड़ित का कहना है कि हेमू और तेजवीर से उसकी पुरानी रंजिश है, जिसके चलते उस पर गोली चलाई गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। श्रीगंगानगर से अब यह खबर है जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई की शराब पीने की आदत से परेशान आ चुका था, जिससे गुस्साए भाई ने अपने ही भाई पर सोते हुए लोहे की रॉड से हमला कर दिया। यह जवाहर नगर थाने का मामला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाई द्वारा भाई की निर्मम हत्या। शराब पीने को लेकर हुआ था आपसी विवाद। मृतक के सिर में लोहे के किए सब्बल से ताबड़तोड़ वार। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार। जिले में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। भाई द्वारा भाई की निर्मम हत्या करने की सूचना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मृतक इलाके में चांडक फार्म हाउस के सामने की तरफ कच्चे मकान में अपनी मां के साथ रहता था। पुलिस को युवक की हत्या होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर कच्चे कमरे में युवक का शव मिला। इसके सिर में लोहे की चीज से चोट मारकर हत्या की गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर इसे सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के साथ उसका भाई भी रहता था, जिनकी शराब पीने को लेकर आपसी विवाद होता रहता था। विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि रॉड से हमला कर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये इतला मिली कि सतीश सैनी नामक व्यक्ति की लाश उसके घर पर पड़ी है, जिस पर मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई। तो प्राथमिक दृष्टि अभी तक ये सामने आया कि उसके भाई ने ही, मृतक क्योंकि एक शराबी था और नशे के कारण पूरे परिवार को प्रताड़ित करता था, उसके बदले में उसके भाई ने उसका मर्डर किया। अभी तक ऐसे प्राथमिक दृष्टिया पता चला है। गंभीरता से जांच जारी है। गगन पथ पर चांडक फार्म हाउस के सामने रहने वाला सतीश सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। यह अपनी मां के साथ अकेला रहता था। पिछले कुछ दिन से उसका एक भाई भी उनके साथ आकर रहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद सतीश के भाई ने ही सिर में लोहे के सब्बल से चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे सुबह जब यहां पहुंचे तो उन्हें चारपाई पर शव पड़ा मिला। शव के पास मृतक की मां और उनके साथ रह रहा भाई दोनों ही नहीं थे। मृतक की मां के उसके अन्य भाई के पास होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हत्या के मामले में जानकारी जुटा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो अगली खबर राजधानी की। राजधानी में सीआईडी सीबी की टीम ने शातिर 2 ठगों को और ये दोनों सगे भाई ठग जो गिरफ्तार हुए हैं। ये बदमाश शहर की बड़ी बड़ी कॉलेजों के बाहर चाय की थड़ी पर बैठकर युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देते, जिसके बाद ये बदमाश इन छात्रों को 3000 रुपए देकर बैंक के खाते खुलाते। बाद में उन खातों को साइबर ठगों को 13000 रुपए में बेच दिया करते। देखें पूरी रिपोर्ट। सीआईडी ने दबोचे साइबर गैंग के 2 ठग। बेरोजगार को बनाते थे शिकार। आदित्य जांगीड़ और रवि जांगीड़ गिरफ्तार। बैंक खाता खुलवा कर करते थे सेक्सटॉर्शन। सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने साइबर ठगी के 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपी रिश्ते में सगे भाई हैं। जयपुर में रहते हुए चाय की थड़ी पर बैठकर बेरोजगार छात्रों को विश्वास में लेकर 3000 रुपए देकर पहले उनका विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाते और बाद में उन खातों को साइबर ठगों को 13000 रुपए में बेच देते। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 अप्रैल को थाना जवाहर नगर क्षेत्र में फर्जी तरीके से एटीएम तैयार कर दिन में 10-12 लाख रुपए एटीएम से निकालने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 लाख रुपए जब्त किए थे। मामले में सीआईडी जयपुर, भरतपुर और कोटा पुलिस द्वारा अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि एएसपी हरिराम कुमावत के सुपरविजन में टीम को आदित्य जांगीड़ और उसके भाई रवि जांगीड़ के बारे में सूचना मिली। सूचना पर इनके बारे में जानकारी हासिल की गई और उन पर निरंतर सीआईडी टीम द्वारा नजर रखी गई। टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी आदित्य जांगीड़ अलवर में
टेली परफॉर्मेंस कंपनी में कस्टमर केयर पर करीब 2 साल काम कर चुका है। फिलहाल जयपुर में जगतपुरा में कॉलेज के पास चाय की दुकान पर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कॉलेज के छात्रों से संपर्क कर उन्हें ट्रेडिंग के काम के बारे में बताता और काम के लिए प्रेरित कर मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप से संपर्क करता। ये दोनों बदमाश छात्रों से खाता खुलवाकर अपनी गैंग के सरगना असलम फौजी टेली परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नियुक्ति प्रस्ताव पत्र फर्जी तरीके से बनवा उनसे बैंक में खाता खुलवा बैंक खाते के दस्तावेज, चेकबुक, एटीएम पिन आदि का लिफाफा प्राप्त कर सेक्सटॉर्शन और OLX पर धोखाधड़ी करने वाले ठगों को 13,000 रुपए में बेच देता। दोनों साइबर ठगों के पास से पुलिस टीम को 9 बैंक खातेदारों के खाते किट, 7 अन्य बैंकों के चेक, 24 अन्य बैंक खातों का विवरण तथा अन्य जरूरी दस्तावेज और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। खबर अब राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके से, जहां 12 मई की रात एक घर में हुई डकैती की वारदात का एक खुलासा हुआ है। पुलिस ने डकैती की वारदात में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी जमीनी विवाद के चलते बदला लेने की नीयत से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद का बदला लेने की डकैती। करणी विहार क्षेत्र में हुई थी डकैती। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि करणी विहार इलाके के धाबास में बीती 12 मई देर रात यादराम मौर्य के घर में हथियारों से लैस बदमाश घुसे और पीड़ित के परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर घर में तलाशी ली। तलाशी के दौरान नकदी और कीमती सामान नहीं मिलने पर बदमाश घर में रखा कुछ सामान उठाकर ले गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 दिन में वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो परिवादी यादराम का अपने परिचित रामदयाल और रामेश्वर राठी से जमीन को लेकर विवाद था। आरोपी रामदयाल और रामेश्वर राठी ने बदला लेने की नीयत से तंत्र विद्या करने वाली अपनी धर्म बहन शीबा बानो से चर्चा की। इस दौरान शीबा बानो ने यादराम के घर में करीब 600 करोड़ रुपए छिपाने की जानकारी दी। ऐसे में आरोपी रामदयाल और रामेश्वर राठी ने अन्य लोगों को पैसे का लालच देकर यादराम के घर में डकैती डालने की साजिश रची। योजना के तहत ये बदमाश घर में घुसे और हथियारों के बल पर यादराम के घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर तलाशी ली, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलने पर वहां रखा कुछ सामान उठाकर ले गए। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण में फरार चल रहे अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। रामेश्वर राठी और रामदयाल मीणा, जिसके साथ कोई एक डिस्प्यूट इनका वहाँ पर हुआ, उसके बाद से उन लोगों के मन में इनके प्रति जो है एक भावना थी कि किस तरीके से बदला लिया जाए। तो ये एक अपनी जानकार एक महिला है शीबा बानो नाम की। वो महिला जो है वो ये जो तांत्रिक वांत्रिक टाइप के लोग होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में विश्वास करते हैं, उन सारी चीज़ों में थी। तो इन्होंने उनसे कंसल्ट किया कि हम किस तरीके से बदला ले सकते हैं। तो उस महिला ने अपने दूसरे जानने वाले आदमी के साथ बात करके और डिस्कस करके इनको ये कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा है और ये जो पैसा है ये इसने अपने घर में कोई बेड वगैरह में छुपा के रखा हुआ है, तो आप लोग तो जाओ और बेड की तलाशी लो और करोगे तो खूब सारा पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से एक ये तांत्रिक विद्या टाइप वाली चीज़ों में फंस के, तो सुनील सेन करके व्यक्ति है जिससे शीबा बानो ने सुनील सेन से संपर्क किया और उसके बाद सुनील सेन ने अपने एक जानने वाले पूरणमल नाम के व्यक्ति के साथ मिलके कुछ लोकल लोगों को लिया और हथियारबंद लोगों को बुलाने के लिए इन्होंने बागपत से लड़के बुलाए जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद इस प्रकार से एक गाड़ी लेकर इन्होंने एक घटना कारित की। प्रदेश में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा में ड्रोन से ड्रग्स तस्करी की जा रही है। ऐसा ही मामला श्रीगंगानगर के सामने आया है। इसकी भनक लगते ही बॉर्डर बीएसएफ ने 42 राउंड फायरिंग की। बीएसएफ ने मौके से करीब 25 करोड़ रुपए की 5 किलो हेरोइन बरामद की है। देखिए पूरा मामला। ड्रोन से लगातार हो रही तस्करी। ड्रोन के साथ लगे पैकेट्स को बॉर्डर पर छोड़ते हैं। ड्रोन से पाकिस्तानी तस्कर भेजते हैं हेरोइन। 5 किलो हेरोइन बरामद। जानकारी अनुसार हेरोइन श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के रावला मंडी में
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी निमिचंद पोस्ट के पास फेंकी गई थी। पोस्ट पर बीएसएफ जवान गश्त कर रहे थे। इस दौरान ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन को देखते ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। करीब 42 राउंड फायर कर ड्रोन को नीचे गिरा दिया। ड्रोन गिरने के बाद जवानों ने जांच की। इस पर 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। हेरोइन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले की जानकारी पर बीएसएफ की बीकानेर रेंज के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह निमिचंद पोस्ट पर पहुंचे और मौका मुआयना कर अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ता है और तारबंदी को पार करके भारतीय सीमा में आता है। ऑटोमेटिक तरीके से ड्रोन के साथ लगे पैकेट्स को छोड़ दिया जाता है और ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। बीएसएफ ने पहले भी कई ड्रोन बरामद किए हैं। बता दें कि पाकिस्तानी तस्करों ने एक बार फिर भारत में ड्रग्स भेजी है, जिसकी भनक लगने पर बीएसएफ ने फायरिंग की और 5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद कर ली। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बीएसएफ की बीकानेर रेंज के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं। बीएसएफ की बीकानेर रेंज को ये भनक लगी थी कि श्रीगंगानगर के घटसाना एरिया में घुसपैठ हो सकती है। इस पर वहां गश्त बढ़ा दी गई थी। यहाँ हरकत हुई तो बीएसएफ के जवान सक्रिय हो गए। फायरिंग शुरू की गई। करीब 42 राउंड फायरिंग के बाद जवानों को कुछ पैकेट मिले हैं। इन पैकेट्स में ड्रग्स बताया जा रहा है। करीब 5 से 6 किलो की ये ड्रग 25 से 30 करोड़ रुपए की हो सकती है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ता है और तारबंदी को पार करके भारतीय सीमा में आता है। ऑटोमेटिक तरीके से ड्रोन के साथ लगे पैकेट्स को छोड़ दिया जाता है और ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। बीएसएफ ने पहले भी कुछ ड्रोन बरामद किए हैं। इस बार भी ड्रोन को गिराया गया है। बीएसएफ की फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। अंधेरा होने के कारण फायरिंग ज्यादा करनी पड़ी। लगातार ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर बॉर्डर पर नशे की खेप की ये कारगुजारी कब बंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।